कोमल बहू, मम्मी जी आप आइए बैठिए ना। देखो बहू, हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब साथ में मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना ये सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। मम्मी जी, मैं तो हाथ बटा रही हूँ, ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ। और दीदी घर का? नहीं बेटा, तुम नौकरी तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो। तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो मम्मी जी एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसों की नहीं है बेटा, सबने शुरू से अपने हाथ का बना हुआ भोजन स्वादिष्ट से खाया है। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी। अब तो इस घर में ताने भी मिलने लगे हैं मुझे। मैं काम नहीं करती हूँ। अरे काम वाली बाई रख लो ना। कोमल, मैंने तुम्हारी और माँ की बातें सुन ली है। मैंने माँ से पहले भी कहा था कि काम वाली बाई रख लेते हैं, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया था। अरे तुम अपना मूड ठीक करो। माँ जी, देवर जी आए थे मेरे पास, आपसे कहने में डर रहे थे, इसलिए मुझसे कह रहे थे कि काम वाली बाई रख लेते हैं। अरे ये सब छोड़िए ना माँ, कोमल अभी छोटी है, धीरे धीरे समझ जाएगी। वह सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे और कहते सरला बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा मैं नहीं चाहती कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो। पर माँ जी, इस तरह घर में कलह होगी, परिवार टूट जाएगा। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ठीक है बड़ी बहू, तुम कहती हो तो कुछ दिन और सही। छोटी बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? तुम जाकर बड़ी बहू की रोटी बनाने में मदद कर दो और थोड़ी सब्जी काट दो। ओहो मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि काम वाली बाई रख लो। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ओहो, तो आग में घी डालकर यहाँ पर गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। दीदी। हाँ छोटी। दीदी मैं सब समझती हूँ, आप ही मम्मी जी को भड़काती हो। तुम गलत सोच रही हो कोमल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छोटी बहू बड़ी बहू ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में हमेशा पिसती आई हूँ, उस चक्की में मैं बड़ी बहू को नहीं पिसने दूंगी। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि तुम बिना किसी की मदद किए तुम सही कह रही हो, मेरे बेटे को लेकर तुम अलग रहने जा सकती हो। सुन रही हो रोहन, तुम्हारी माँ हमें घर से निकलने को कह रही है। अगर आपको हमारे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं कोमल, मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं दीदी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फायदा। पता नहीं यहाँ पर लोग अपने आप को क्या समझते हैं। मैं कोई काम वाली हूँ क्या जो इस घर की काम करूँगी? माँ जी कोमल को समझाइए ना, कहीं वो सच में घर छोड़कर चली गई तो? जाती है तो जाने दो बड़ी बहू। बड़ी बहू, अगर तुम इसकी इस गलती में हमेशा साथ दोगी तो उसे अपनी गलती का पछतावा कब होगा? छोटी, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। दीदी मुझे आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इस घर में आते ही कह दिया था कि काम वाली बाई रख लेते हैं, लेकिन मम्मी जी को वो भी मंजूर नहीं है। अरे अगर आपको काम करने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप मुझे कहती, मम्मी जी के कान भरने की क्या जरूरत थी? नहीं छोटी, मैंने कुछ नहीं कहा। दीदी आपको ये दिखाई नहीं देता कि मैं सुबह जल्दी उठ के जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ और आती भी शाम को हूँ। सारा दिन थक हार के जब घर आओ तो सीधा बिस्तर दिखाई देता है, उस पर भी मम्मी जी चाहती है कि मैं घर के काम करूँ, वो भी आपके साथ। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा इतना सब। अच्छा ठीक है छोटी, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो, बस इस घर को छोड़कर मत जाओ, वरना रिश्तेदार और आसपास के पड़ोस लोग क्या कहेंगे कि बहू को आए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ और ये अभी से घर छोड़कर जाने लगी है, वो भी अपने पति के साथ। दुनिया क्या सोचती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कोमल तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। अब तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
बड़ी बहू, क्या जरूरत थी तुम्हारी छोटी बहू के आगे हाथ पैर जोड़ने की? जाती थी तो जाने दो। मम्मी जी, लोग क्या कहते, इसी डर से मैं चुप रही। मुझे अकेले काम करने में कोई परेशानी नहीं है, तो प्लीज आप भी शांत रहिए। और आपको पता है ना कि कल सारे रिश्तेदार आ रहे हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे। अरे हाँ बड़ी बहू, मैं तो भूल ही गई थी। बस इसीलिए जैसे तैसे मैंने कोमल को घर पर रोक लिया है। कल उसकी मुंह दिखाई का कार्यक्रम भी तो होगा। हाँ हाँ, सही कह रही हो, बहुत अच्छा किया तुमने, वरना मेरी तो नाक ही कट जाती सबके सामने। वैसे भी छोटी सी तो नाक है। अच्छा मम्मी जी, तो मैं कल सबके लिए छोले भिगो देती हूँ और कल पनीर मंगवा लेंगे। बूंदी का रायता, गुलाब जामुन, पूड़िया, पापड़ और सलाद ये सब बना लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बहू, ये सब ठीक है। तुम्हें जैसा मन करे तुम वैसा बना लो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की भी टेंशन नहीं रहती। चलो, सारे काम तो निपट गए। अब जाके छोटी से कह देती हूँ कि वे जल्दी से तैयार हो जाए और एक दो गाने भी सीख ले, सबके सामने सुनाने पड़ेंगे। अरे ये क्या, छोटी अभी भी सो रही है? कोमल, ओहो दीदी, सुबह सुबह नींद मत खराब करिए। 2 दिन की तो ऑफिस से छुट्टी मिली है। अरे छोटी, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं। उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। ओहो, इतनी सुबह सुबह कौन नहाता है? अरे छोटी उठो ना। दीदी, एक मम्मी जी कम थी क्या जो आप आगे सुबह सुबह उठाने? छोटी, बस आज की बात है, कल तुम आराम से सोना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जल्दी से नहा लो और तैयार हो जाओ। बहू रानी, हम तुम्हारी शादी में नहीं आए थे तो तुम हमें जानती भी नहीं होगी। हम तुम्हारी सास की चाची सास है और ये तुम्हारे गांव वाले चाचा जी की बेटी है, यानी कि तुम्हारी ननद। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते। चाय नाश्ता तो हो गया है, अब बस कोई बढ़िया सा गाना हो जाए तो आनंद आ जाए। हाँ हाँ जरूर। अरे बहू, सुना तो दो कोई बढ़िया सा गाना। बुढ़िया राम भजेली, बुढ़िया राम भजेली, घना नहीं तो थोड़ा सुबह शाम भजेली, बुढ़िया राम भजेली, बुढ़िया राम भजेली। हाय राम। बुढ़िया राम भजेली, बुढ़िया राम भजेली, बेटा तेरा गया फौज में 6 महीने में आवे, हो बेटा तेरा गया फौज में 6 महीने में आवे।
भगवान, ये छोटी कैसा गाना गा रही है? अगर दादी जी को बुरा लग गया तो? सरला, तूने हमारी यहाँ बेइज्जती के लिए बुलाया था? अरे नहीं नहीं, तो फिर ये क्या था? अरे आपके आने से पहले मुझे मम्मी जी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए आपके आने से पहले मैंने आपके लिए गाना तैयार किया है। आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे ऐसे गाने